अस्सलाम वालेकुम। एक और डेड सेट के साथ वाटर डैमेज है। ये कोरियर हमें आया था और काफ़ी दूर से आया। उनकी मोहब्बत का शुक्रिया जिन्होंने ये मुझे भेजा और इस काबिल समझा कि मैं ये रिपेयर कर सकूँगा। तो ये मेरे पास उन्होंने भेजा है। पहले भी एक टेक्नीशियन को वो चेक करवा चुके हैं। इन्फिनिक्स 0X न्यू है या 0X है। इन्फिनिक्स थॉट 6810 इसका मॉडल नंबर है। तो ये वाटर डैमेज था। वाटर डैमेज सेट की निशानी क्या होती है, जो बिगनर हैं उनके लिए मैं बता दूं कि आपने पूरे बोर्ड पे देखना है जहाँ पे कोई कैप होती है कैपेसिटर से, जहाँ पे किसी कैपेसिटर पे आपको हल्का सा ब्लैक वगैरह, जैसे कि ये देखें मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये 4 कैपेसिटर लगे हुए हैं, इन पे ये देखें ब्लैक ब्लैक हुए हैं इनके पॉइंट। तो ये वाटर डैमेज की निशानी होती है। ये वाटर डैमेज सेट है, तो ये इसकी निशानी होती है। कुछ तो आपको जो डेड सेट होते हैं उनको रिपेयर करने का तरीका ये होता है कि कुछ तो कस्टमर आपको बता देता है कि इसमें क्या है, क्या हुआ था क्या नहीं हुआ, या आप उससे पूछ लें कि कैसे बंद हुआ है, किस तरह से, क्या वजह बनी। तो उन्होंने मुझे बताया कि ये वाटर डैमेज था। मैंने टेक्नीशियन को चेक करवाया लेकिन वो सही नहीं कर सके। तो एक तो मुझे ये हिंट मिल गई। दूसरा, मैंने अब इसकी, जो मेरी शुरू से आदत है कि बैटरी के वोल्टेज चेक करेंगे, इसके बैटरी के वोल्टेज चेक करते हैं। तो ये देखें 0 आ रहा है, बिल्कुल 0 कोई वोल्टेज, यानी कि बैटरी बिल्कुल इसकी डेड है, कोई वोल्टेज नहीं है बैटरी में। तो दूसरा, इसका हम बोर्ड के बैटरी कनेक्टर पे, यहाँ पे इसके वोल्टेज चेक करेंगे। ये होता है इसकी हॉट टेस्टिंग। वोल्टेज चेक करने को हॉट टेस्टिंग कहते हैं। ये इसकी हॉट टेस्टिंग होती है। ये देखें कोई वोल्टेज वीबैट नहीं बन रही। वीपीएच चेक करते हैं तो ये भी नहीं बन रहा, बिल्कुल नहीं बन रहा वीपीएच भी। तो चलें, स्ट्रिप उतरी हुई है इसकी। मैं एक दफ़ा फिर से स्ट्रिप लगा के दोबारा से फिर चेक करता हूँ। चार्जिंग वाली स्ट्रिप उतरी हुई थी, तो दोबारा से फिर चेक करता हूँ वीबैट बन रही है कि नहीं। ये देखो कोई नहीं बन रही, बिल्कुल 0 आ रही है। तो हॉट टेस्टिंग, जब 0 आपकी वीबैट आ रही हो तो आपको यहाँ से भी अंदाज़ा, दूसरा हिंट आपको यहाँ से, मैं पहला हिंट कस्टमर आपको देता है, दूसरा हिंट ये है कि आपको यहाँ से अंदाज़ा हो जाएगा कि इसमें कहीं ना कहीं पे कोई ना कोई शॉर्टिंग है। जब आपकी वीबैट बिल्कुल ना बन रही हो, वीपीएच भी ना बन रहा हो, तो कोई ना कोई कहीं ना कहीं पे शॉर्टिंग होगी। तीसरा स्टेप आपने जो इसको करना है, आपने इसको बोर्ड को बाहर निकाल लेना है। निकाल के आपने इसको डीसी पे चेक करना है, जैसे कि मैं चेक कर रहा हूँ। तो ये देखें ऑटो एम्पेयर ले रहा है, ये देखें 10 तक जा रहा है। फ्लैक्चुएट हो रहे हैं वोल्ट। फ्लैक्चुएट होता है कि ऊपर नीचे हो रहे हैं वोल्ट एम्पेयर इसके। तो ये फ्लैक्चुएट, अब मुझे 100% यकीन हो गया कि इसमें कहीं ना कहीं पे शॉर्टिंग है। तो अब मैं इसकी कूल टेस्टिंग करूँगा। कूल टेस्टिंग होती है कि मीटर को बज़र मोड पे सेट कर लेना आपने। बज़र मोड, कंटिन्यूटी, पहली वीडियो में बता चुका हूँ मैं आपको कि कंटिन्यूटी मोड, बज़र मोड, ये एक ही चीज़ होती है। तो ये देखें ये फुल शॉट, ये 5 कैप लगी होंगी यहाँ पे वीपीएच की, ये फुल शॉट आ रही। ये वीपीएच की सप्लाई मैं पहली वीडियो में भी बता चुका हूँ, इस वीडियो में फिर बता रहा हूँ आपको कि ये पूरे बोर्ड में जाती है। ये आपके नेटवर्क सेक्शन में जाएगी, आपके हर लाइटेज सेक्शन में जाएगी, ग्राफिक्स सेक्शन में जाएगी। और जनरेट कहाँ से होती है, ये आपकी चार्जिंग आईसी इसको जनरेट करती है, पैदा करती है इसको, इस वीपीएच वोल्टेज को बनाती है। तो इसकी शॉर्टिंग निकालने का आसान सा तरीका है कि आपने चार्जिंग आईसी के पास एक कॉइल लगी होती है, वीपीएच बूस्ट कॉइल होती है, आपने उसको रिमूव कर लेना। उसके दोनों साइड पे चेक करना किस साइड पे आपको बीप का साउंड आ रहा है। तो ये देखें मुझे इस साइड पे बीप का साउंड आ रहा है। जिस साइड पे बीप का साउंड आ रहा है आपने उस साइड पे शॉर्ट किलर आपने नहीं यूज़ करना। मैं फिर कह रहा हूँ आपने शॉर्ट किलर नहीं यूज़ करना। स्मोक बना लेनी है आपने, और अपनी सप्लाई को, जो डीसी की सप्लाई है, उसको सेट कर लेना 3 एम्पेयर और 3.9 वोल्ट या 4 वोल्ट पे आपने सेट कर लेना। और यहाँ पे आपने इसको वोल्टेज को इंजेक्ट कर देना है आपने, यानी कि यहाँ पे आपने इतने वोल्टेज 3 एम्पेयर के साथ देने हैं। तो जहाँ पे इसकी शॉर्टिंग होगी वो हिस्सा आपका, ये देखें मैं इस सप्लाई के साथ वोल्टेज इंजेक्ट कर रहा हूँ। तो जो आप ये देखें ये 2 कैप इसके हीट अप हो चुके हैं। तो अब दोनों में से कौन सा शॉर्ट है, मुझे तो पहले वाला लग रहा है, तो इसलिए पहले वाले पे ट्राई करते हैं। तो पहले वाले को सोल्डरिंग आयरन की मदद से, वैसे तो मैं चिमटी की मदद से भी रिमूव करता हूँ, लेकिन यहाँ पे सोल्डरिंग आयरन की मदद से भी रिमूव कर देते हैं। रिमूव करने के बाद इसकी शॉर्टिंग चेक करते हैं।
कि इसमें दोबारा शॉर्टिंग है कि नहीं है। ये कूल टेस्टिंग पे ही शॉर्टिंग है, ये देखें बिल्कुल कोई शॉर्टिंग नहीं है, बिल्कुल ना। पहले यहाँ पे बीप का साउंड आ रहा था, उस जगह पे VPH की लाइन पे बीप का साउंड आ रहा था। तो यहाँ पे अभी भी हमारा काम बाकी है। काम ये है कि आपने इस बोर्ड को अच्छी तरह क्लीन करना है, ताकि आपको ये ना कोई दोबारा चेक करे तो कोई ये ना कहे कि कैसा गंदा काम हुआ है। तो बोर्ड को अच्छी तरह क्लीन कर लेना आपने। इससे ये होता है कि दोबारा शॉर्टिंग भी नहीं पैदा होती। दूसरे नंबर जो काम रह जाता है वो आपने ये करना है कि इसकी कोयल को दोबारा लगाना है। जो उतारी हुई है सेट ऑन नहीं होगा ऐसे आपका। तो जो कोयल उतारी हुई है VPH को बूस्ट करने वाली कोयल है, वो आपने दोबारा लगा देनी है। इस कोयल को आपने दोबारा यहीं पे लगा देना, इस जगह पे आपने दोबारा इस कोयल को लगाना है। तो मैं फिर आपसे कह रहा हूँ कि हम आपके लिए वीडियो बनाते हैं, बहुत मेहनत से बना रहे हैं। अगर आपको इसमें सीखने के लिए कुछ मिल रहा है, अगर आपका इसमें कुछ फ़ायदा होता है इस वीडियो से आपका, तो यार शेयर, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। इससे हमारी हिम्मत बनती है, हम आपके लिए और वीडियोस बनाएंगे। तो ये फ्री में समझे, आपको घर बैठे हम इतनी देर का ये नॉलेज आपको फ्री में चंद मिनटों की वीडियो में दे देते हैं। वीडियो पूरी देखा करें, इस तरह ही आपको कुछ ना कुछ हासिल होगा। तो ये मैंने दोबारा कोयल इंस्टॉल कर दिया। बोर्ड को थोड़ा सा ठंडा होने का वेट करें, फौरी नहीं, आपने ठंडा होने का वेट करें बोर्ड को। तो ठंडा होने के बाद हम दोबारा बोर्ड को इसमें फिट करते हैं, क्योंकि बैटरी तो इसमें है नहीं थी। तो दोबारा DC पे ही इसको ऑन करके चेक करेंगे। अच्छा, ये जो DC की बूट केबल है मेरे पास, ये काफ़ी ज़्यादा केबलें टूट चुकी थी। तो ये मैंने अपना ही जुगाड़ किया, बैटरी के कनेक्टर उतार के उनसे मैंने खुद बनाई हुई है ये। तो ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह सेट ऑन हो चुका है हमारा। ये देखें पैनल टूटा हुआ है उनका, तो ये उनकी सर दर्द है, वो पैनल लगवाना चाहें लगवा लें, नहीं तो नहीं। हमने सेट ऑन करना था, वो सेट अल्हम्दुलिल्लाह ऑन हो चुका है। अब आप इसी से अंदाज़ा कर लें कि अगर ओवर हीट दी जाती रैम पावर IC पे तो क्या होता।